नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सोमवार को अब हमारी मार्केट ओपन होगी और इस वीडियो पे हम खास करके चर्चा करने वाले हैं बीएसई सेंसेक्स पर। अगर सबसे महत्वपूर्ण खबर ये दे दूं कि $70 के आसपास हमारा क्रूड ऑयल चलता हुआ है, जो कि हमारी मार्केट के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो ज़रूर है। अगर आप पीछे भी देखोगे 3 4 5 दिन का जो ट्रेडिंग हुआ है, 4 से 5 सेशन, उसमें क्या होता है कि अगर कोई डिप आता है तो वो बाय हो जाता है। हम लोग सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस के बीच में झूलते हुए दिख रहे हैं। मंडे के बाद नेक्स्ट डे है ट्यूसडे, और ट्यूसडे को आपको मालूम है कि मंथली एक्सपायरी है ऑफ एनएससी इंडाइसेस। तो हम केवल अगर हम कहें कि सेंसेक्स को स्टैंड अलोन के उस पर देख लें, वो शायद इस हफ्ते तो कम से कम ठीक नहीं होगा। वैसे भी ठीक नहीं होता, इस हफ्ते तो ठीक नहीं होगा, बिकॉज सेंसेक्स में भी वही वोलेटिलिटीज जो आपको निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में दिखेंगी, वही वोलेटिलिटीज यहाँ पर भी उनका असर आपको देखने को मिलेगा। चलिए एक बार को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थितियां हैं मार्केट की और आगे सेंसेक्स सोमवार को किस तरह से चल सकता है। चलिए सबसे पहले बीएससी वेबसाइट पर चलते हैं और बीएससी की वेबसाइट पर देखने की कोशिश करते हैं एफआईआईज और एफपीआईज का ट्रेड समरी क्या कहता है 25 जून 2026 यानी कि बृहस्पतिवार जिस दिन एक्सपायरी हुई है उसका। तो अगर हम यहाँ देखेंगे मोटा मोटा, अगर हम देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर्स की अगर बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर्स में बेच के ही गए दिखाई देते हैं विदेशी संस्थागत निवेशक। एफआईआईज बेच के ही गए दिखाई देते हैं फ्यूचर्स को, इंडेक्स के फ्यूचर्स को। अब दोस्तों यहाँ से ये तो क्लैरिटी हो गई कि भाई मार्केट की वीकनेस तो बनी ही हुई है, और यही चीज़ हमको बीएसई सेंसेक्स के चार्ट पर भी देखने को प्राप्त होती है। अगर हम देखेंगे तो हमको क्या पता चलता है, 9 और 20 डेमा के ऊपर मार्केट है। अब जब सिर्फ कोई इतने उसको देखता है 9 और 20 डेमा को, तो उसको लगता है मार्केट इज इन स्ट्रेंथ, मार्केट इज स्ट्रॉन्ग, बट वो भूल जाता है कि 50 डेमा अभी भी 20 डेमा के ऊपर है, 20 डेमास के ऊपर है, 50 डेमास, और तो और वो ये भी भूल जाते हैं कि 100 डेमा को टेस्ट जरूर किया है बृहस्पतिवार वाले दिन, थर्सडे वाले दिन, लेकिन हम उसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाए हैं। मुझे बड़ी खुशी होती अगर हम 77,560 के ऊपर क्लोज होते, तो 100 डेमा के ऊपर क्लोजर मिलता, 100 डेमा के ऊपर सेंसेक्स की एक्सपायरी होती। और इससे भी ज़्यादा भयानक जो चीज़ है वो ये है कि 200 डेमा अभी भी बहुत दूर दिखाई दे रहा है। 79,100 104 के आसपास हमको 200 डेमा दिखाई पड़ रहा है। हाँ, पहले से कुछ ज़रूर ताकत आई है, लेकिन अभी भी ये कहना कि मार्केट ताकतवर हो गई है ये ठीक नहीं होगा। अभी भी मार्केट सेल नॉन बाउंस है, और आप देख सकते हैं कि 100 डेमा पर रेजिस्टेंस मिला है। अब अगर ये 100 डेमा का रेजिस्टेंस पार कर जाती है तभी कुछ अपसाइड के बारे में सोचना तो सही रहेगा। मत भूलिएगा एक और चीज़ भी, जून जा रहा है, और जब जून चला जाएगा उसके बाद नतीजों का आना शुरू हो जाएगा, यानी कि क्वार्टरली रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। मार्केट के लिए वहाँ से सब कुछ देखने वाला होगा कि मार्केट में क्या कुछ उलटफेर होता है, क्या नतीजे अच्छे आते हैं। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो आपको मालूम है कि एक अच्छा क्वार्टर, नेक्स्ट क्वार्टर हम मार्केट के लिए अच्छा समझ सकते हैं। लेकिन ये जो पिछला अभी जो एग्जिस्टिंग क्वार्टर है, ये आपको पता है कि बहुत अच्छा तो क्या, ये तो मतलब बद से बदतर क्वार्टर ही नज़र आया है। तो अब देखना है कि किस तरह से आगे चल के नतीजे आते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगर हम यहाँ पर ये भी देखें कि वीकली चार्ट्स क्या कह रहे हैं, तो वीकली चार्ट पे देखिए साहब, हम लोग पिछले 3 हफ्ते अगर हम देखें तो हायर हाइज पैटर्न लगा रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ है कि हायर हाइज पैटर्न लगता हुआ हमको वीकली चार्ट पर दिखाई दे रहा है, एंड दैट इज़ वन गुड थिंग। और सबसे अच्छी चीज़ आपको ये दिखाई देगी कि जो लास्ट वर्किंग डे था पिछले हफ्ते का, यानी कि थर्सडे, उसी में ही हमको वीक का हाई भी मिला है। वो क्या है जी, 77,803, 77,803 पिछले दिन का हाई है। अब यह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या रहेगा साहब,
हमारे लिए रहेगा 100 डे माज। 100 डे मा कम्स एट 77,559। इसको भी हमको देनी है इज्जत, तो ये भी लगा लेते हैं साहब 77,559। 77,559 को हम लोग क्या कहेंगे, ये है हमारा 100 डे मा, जो कि हमारे लिए अभी भी बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसके ऊपर क्लोज दे जाता अगर बृहस्पतिवार को, तो आनंद की अनुभूति होती, एक अलग ही सिचुएशन होती। लेकिन अब की जो सिचुएशन है, अब हम अपसाइड के बारे में तभी सोचेंगे। देखिए बिल्कुल 77,100 पे हम क्लोज हुए हैं, 77,500 तक, 560 तक के लिए एक रेजिस्टेंस बना रहा है। और अब हम 77,559 के ऊपर जब तक चलेंगे नहीं, 100 डे मास के ऊपर जब तक चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अप साइड के बारे में सोचना शायद सही ना हो। 77,559 के ऊपर हमको पिछले दिन का हाई 77,803 दिखाई पड़ सकता है जी। और अगर 77,803 भी टूट गया, अगर इसके ऊपर जाने लग गए हम, तो ये समझ जाइएगा कि एक बार को हम 77,990 ये रहेगा साहब 78,010 को टेस्ट करते हुए 78,010 के जोन को टेस्ट करते हुए देख पाएंगे। और अगर इसके भी ऊपर निकले, इसके ऊपर निकले, तो हमारे लिए रास्ता कहाँ तक का खुला है, तो हमारे लिए उसके बाद रास्ता खुला है 78,185, 78,185 तक का रास्ता बिल्कुल खुला मिलेगा। अब एक चीज़ जरा हम देखेंगे, डाउन साइड के लेवल्स बाद में आता हूँ, लेकिन एक चीज़ हमको और देखनी चाहिए कि अगर हम बृहस्पतिवार को देखें, बृहस्पतिवार में हमको 30 में से बहुत कम स्टॉक्स थे, जो कि अगर हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा आउट ऑफ दीज 30 स्टॉक्स बहुत कम स्टॉक्स थे जो ग्रीन में थे। अब इंडिगो, M&M, मारुति ये स्टॉक्स कौन से हैं? देखिए अगर मैं ये कहूँ तो आपको मारुति और M&M ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स दिख रहे हैं। बैंकिंग के भी इसमें मेजर्स, जो बैंकिंग मेजर्स हैं वो अच्छा चले हैं। देख लीजिए HDFC बैंक अच्छा चला, ICICI बैंक अच्छा चला है, कोटक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण मैं जिसको गिनता हूं सेंसेक्स के लिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वो भी ग्रीन में क्लोज हुआ है। उसके ग्रीन में क्लोज होने के बावजूद हम सिर्फ 100 पॉइंट ऊपर, 109 पॉइंट ऊपर प्लस में क्लोज हो रहे हैं। ये तो भाई नाइंसाफ़ी है, ये तो नाइंसाफ़ी है, क्योंकि ज़्यादातर जो मेटल सेक्टर के स्टॉक्स थे, इवन केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स थे, कोई मशीनरी सेक्टर के स्टॉक्स थे, वो सब के सब दिक्कत में दिखाई दे रहे थे। कोई टाइटन 1% नीचे, फिनसर्व, बजाज फिनसर्व 1% नीचे, ट्रेंट, NTPC, इवन IT सेक्टर के टेक महिंद्रा और इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स भी, TCS जैसे स्टॉक्स भी रेड में ही दिखाई पड़ रहे थे। तो अगर आप देखोगे तो बृहस्पतिवार को मोटा मोटा अगर बैंक इसको सेंसेक्स को किसी ने संभाला था तो वो बैंकिंग था, या तो बैंकिंग था या कुछ रिलायंस था। IT इज नॉट गिविंग सपोर्ट टू BSE सेंसेक्स, IT इज नॉट सपोर्टिंग द बुल्स इन द मार्केट फॉर BSE सेंसेक्स। ये तो हमारे लिए बिल्कुल क्लियर हो गई है बात। अब ये देखना है कि अगर सोमवार को भी ये बुल्स को हेल्प नहीं करता है तो किस तरफ मार्केट जाती दिख जाएगी। अगर सोमवार को IT की यही स्थिति रहती है और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी कुछ ताकत छोड़ देता है, और बैंकिंग सेक्टर के मेजर्स जो जैसे कि आपने देखा ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ये सब ग्रीन में ही दिखाई दे रहे थे बृहस्पतिवार वाले दिन। अगर ये भी कुछ अपनी ताकत कम कर लेते हैं, कुछ ताकत इनमें कम हो जाती है और बुल्स का साथ छोड़ देते हैं, तो उस स्थिति में 77,000 टूट सकता है। 77,000 का टूटना मतलब दिक्कत भरा सबब, 77,000 का टूटना मतलब पुट राइटर्स के जोन को तोड़ना। उस स्थिति में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? 77,000 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे 76,993 पिछले दिन का लो है बृहस्पतिवार का, याद रखिएगा। अगर ये टूटता है तो यहाँ से 76,862 76,862 की तरफ BSE सेंसेक्स जाता हुआ दिख सकता है। और दोस्तों अगर वो भी टूटा तो उसके नीचे 76,733 तक एक सपोर्ट दिखाई देता है। 76,733 पर एक सपोर्ट ज़रूर दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रॉब्लम तो वहाँ से शुरू होगी। अगर 76,700 733 भी टूट गया तो देन अनदर 200 पॉइंट्स, 230 पॉइंट्स नीचे हमको 76,500 76,500 की तरफ जाता हुआ BSE सेंसेक्स दिखाई दे सकता है। आपको क्या लगता है, क्या हम 100 डे मा को
तोड़कर अपसाइड की ओर जाते हुए दिखेंगे, या फिर पिछले दिन के लो 76,993 को नीचे के लिए तोड़कर 76,500 की ओर जाता हुआ दिखेंगे सोमवार वाले दिन? क्या लगता है, ज़रूर नीचे लिखकर बताइएगा। एक काम और कर लेते हैं, जरा देख लेते हैं डेरिवेटिव्स की चेन क्या कह रही है। 2 जुलाई 2026 को अब सेंसेक्स की एक्सपायरी है, लेकिन क्योंकि निफ्टी 50 की भी एक्सपायरी मंगलवार को आ रही है, तो इसलिए एक बार को ज़रूरी है कि हम लोग यहाँ देखें कि सेंसेक्स की क्या सिचुएशन है, डेरिवेटिव्स चेन क्या कह रही है। अभी हमने बात की 77,000 की, 77,000 की हमने बात की थी। बहुत अच्छा पुट राइटर्स का जोन है। जी हाँ, वहाँ पर पुट राइटिंग तो ठीक ठाक हो ही रखी है, लेकिन देखिए साहब, ओआई में अगर हम देखेंगे कॉल राइटर्स की स्थितियां भी नेक्स्ट वीक आने वाली एक्सपायरी के लिए अच्छी खासी बनी हुई है। हालांकि अभी भी दबदबा पुट राइटर्स का ही बना हुआ है। तो यानी कि 77,000 फॉर मंडे अगेन रिमेन्स एज अ करमार लेवल। जैसा कि थर्सडे को भी हमने यही कहा था कि 77,000 के ऊपर या 77,000 के नीचे ही कुछ होगा। यानी 77,000 एक सपोर्ट का काम उस समय कर रहा था और उसने अपसाइड का अच्छा रुख दिया, लेकिन ठीक है, ऊपर जाके रेजिस्टेंस से वो वापस उसी 77,000 से सपोर्ट लेके 77,100 पे क्लोज कर गया था। एनीवेज, अगर मैं अपसाइड की बात करूं तो अपसाइड पे अब 77,000 के ऊपर अगर कहीं रेजिस्टेंस दिखती है तो 77,500 77,500 पर ही दिखाई दे रही है रेजिस्टेंस। और आपको ध्यान हो, जब हमने लेवल्स लगाए हैं तब भी हमने क्या कहा है, 77,500 559 77,559 क्यों लिया? क्योंकि 77,500 पे कॉल राइटर्स का जोन है। 59 पॉइंट्स और ऊपर आ गए तो 100 डेमा टेस्ट करेंगे, और 100 डेमा जब टेस्ट हुआ इसके ऊपर टिकने लगे तो 77,500 का कॉल राइटर बैक फुट पर आ जाएगा दोस्तों। 77,500 के ऊपर अगर निकले तो देखिए, हमको फिर ये समझ जाइए 78,000 तक कहीं कोई रुकावट अभी तक तो कम से कम नज़र नहीं आ रही है। वहीं अगर हम बात करेंगे 76,900 76,800 76,700, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर कोई ऐसी पुट राइटिंग खास नहीं है। 77,000 टूटता है तो 76,500 से पहले कोई खास, 76,600 76,500 से पहले कोई खास पुट राइटर्स भी नहीं बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि इसको स्टैंड अलोन, सेंसेक्स को स्टैंड अलोन नहीं ले सकते, इसीलिए मैंने काफ़ी कुछ इसको डेमास के तौर पे भी, लेवल्स के तौर पे भी, और हाईज एंड लोज सब तरफ से एमा डेमा मिला के सब कुछ आपके सामने पेश किया है। वॉलेटिलिटी रहने के चांसेस अच्छे खासे हैं, लेकिन हाँ, एक चीज़ है, क्रूड ऑयल का गिरना भारतीय इकोनॉमी के लिए और बीएसई सेंसेक्स के लिए एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे साहब हमारी जेब तो खाली होती जा रही है, पेट्रोल प्राइसेस कब कम होंगे? भाई उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं तो चाहता हूं कि पेट्रोल प्राइसेस कम हों। और तो और, अब तो नए नए फरमान जारी होने लग गए हैं सरकार द्वारा। क्या अभी दिल्ली सरकार ने फरमान जारी कर दिया है, अभी मेरे को तारीख याद नहीं है, मेरे ख्याल आई थिंक 2028 से 2027 या 2028 देखना पड़ेगा एग्जैक्ट डेट क्या है। वहाँ से आपको जो टू व्हीलर्स हैं, जो आप एक्टिवा ले लेते हो ना, जो बाइक ले लेते हो, बुलेट एनफील्ड, रॉयल एनफील्ड ले लेते हो, वो सब इलेक्ट्रिक चाहिए उनको। वो कहते हैं कि नहीं, पेट्रोल वाली गाड़ी जो है रजिस्टर ही नहीं होगी। सोचिए, पेट्रोल वाली गाड़ी रजिस्टर ही नहीं होगी। मैं तो हैरान हूँ कि मुझे जहाँ तक लगता है, कम से कम भी आज दिल्ली में ही सीएनजी को आए हुए 25 से 30 साल तो हो गए हैं। आज तक सीएनजी का अपार्ट फ्रॉम दिल्ली एनसीआर, उसके अगर बाहर जाओगे तो कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखाई दिया। तब ये 25 साल 30 साल पहले सीएनजी को इस तरह से बेचा गया था, सेल किया गया था, मार्केट किया गया था कि भाई दिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग। ऑफ कोर्स हो सकता है बहुत अच्छी हो, ठीक है, लेकिन पेट्रोल डीजल की गाड़ी, भाई मैं तो देखो पेट्रोल डीजल की गाड़ी पे बहुत वो करता हूँ कि हाँ है, इलेक्ट्रिक का तो पता ही नहीं कब कहाँ खड़ी हो जाए, कब क्या रुक जाए, और आगे पीछे भी हिलाना मुश्किल हो जाता है उसको, तो कहते धक्का मारने से भी स्टार्ट नहीं होगी, वो वाली कहानी है। तो इसलिए थोड़ा सा शायद गवर्नमेंट को कुछ थोड़ा सोचना चाहिए। अभी तो वो E20 E85 कौन से पेट्रोल्स की बात कर रहे हैं हमारे गडकरी साहब। अब देखिए, गवर्नमेंट्स का भी कुछ पता नहीं चलता है। भाई अगर तुमने ईवीज को ही प्रमोट करना तो ईवीज को करो प्रमोट, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार करो। और जो अभी गाड़ियां हैं, इनकी सिचुएशन, इनका क्या होगा?
अगर मैं आज कोई गाड़ी लेता हूँ तो 15 साल के लिए रजिस्टर्ड है, तो उसका क्या होगा? आप E85 ले आए, E20 ले आए, क्या आपकी गाड़ियाँ हमारी गाड़ियाँ वो E20 E85 के लिए डिज़ाइंड हैं? उसके बारे में कोई नहीं सोचेगा। कंज्यूमर के बारे में कम से कम गडकरी साहब को तो सोचने की मुझे नहीं लगता कि कोई वो है कि कोई टेंशन लेते हैं कि कंज्यूमर के बारे में भी सोचना। अब किसके बारे में सोचते हैं वो आपको सबको मालूम ही है। एनीवेज, अगर आपने भी क्रिप्टो करेंसी का अभी तक अकाउंट नहीं खुलवाया है, क्रिप्टो करेंसी में आजकल अच्छी ट्रेडिंग हो रही है और मेरी क्लासेस भी होती हैं। महीने में एक बार क्लास लेता हूँ मैं, फ्री सेशंस लेता हूँ, तो अगर आपने उसका लाभ लेना है तो ज़रूर लीजिएगा। आपको ऊपर एक QR कोड दिख जाएगा, यहाँ से आप QR कोड से आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवा सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में भी लिंक है, वहाँ से भी आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बायसेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर मंडे, हैव अ ग्रेट